हेलो एवरीवन। आज हम आईयूपैक नेमिंग की लास्ट वीडियो डिस्कस करेंगे और ये जितनी वीडियोस आपको बना के दी हैं मैंने, इससे आपका क्लास 10th के लिए आईयूपैक नेमिंग सफिशिएंट है। फाइन। तो इससे ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर क्लास 11th होती तो उसके लिए रूल्स इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन क्लास 10th के लिए इतना टॉपिक सफिशिएंट है। चलिए, अभी जो बच गया था हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, उनको मैं सिखा देती हूँ आपको। लास्ट टाइम मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप भी बता दिए थे कि किस तरह हमें फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करनी है। तो एक बार और हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ड रूट था, वर्ड रूट है। फिर हमारे पास फर्स्ट सफिक्स था। फर्स्ट सफिक्स में क्या आता है? एन, इन, आइन। और सेकेंड सफिक्स है। सेकेंड सफिक्स में क्या आता है बेटा? फंक्शनल ग्रुप आते हैं। ओ एच है तो ओल, सी एच ओ है तो एल्डिहाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल बोलते हैं। और सी डबल बॉन्ड ओ है तो ये कीटोन है, जिसको हम ओन बोलते हैं। और सी ओ ओ एच है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओइक एसिड बोलते हैं। ओइक एसिड, ठीक है। और मैंने आपको प्रीफिक्स बताए थे। अगर चेन के बाहर कार्बन है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जितने भी आपके वर्ड रूट हैं उनके पीछे आई लग जाता है तो वो प्रीफिक्स होता है। या फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, सब यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करना सीखते हैं कि किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सी नेमिंग देती हूँ। CH3, CH2, CH2, COOH। इसमें एक रूल और बताऊंगी मैं आपको। सबसे पहले आपको इसमें लॉन्ग चेन चेक करनी है, कितने कार्बन है। तो लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है बेटा? आपके पास 4 कार्बन है। 4 कार्बन का मतलब क्या है? आपके पास ब्यूट है। सारी जगह पर सिंगल बॉन्ड है। आपने जो बॉन्ड है वो कार्बन और कार्बन के बीच में देखना है, तो सारी जगह सिंगल बॉन्ड है, जिसके लिए हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, ठीक है। और ये फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ओइक एसिड। ओइक एसिड। हमारे पास आईयूपैक नेमिंग में रूल है कि अगर यहाँ पे देखिए, 2 वोवल्स इकट्ठे नहीं आएंगे, एन और ईन, फर्स्ट सफिक्स और सेकंड सफिक्स में, ठीक है। जैसे फर्स्ट सफिक्स का एंड हो रहा है ई से और सेकंड सफिक्स की स्टार्टिंग हो रही है ओ से, तो हम वोवल्स का यूज़, मतलब 2 वोवल्स इकट्ठे नहीं आएंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ये ई को कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ब्यूटेन ओइक एसिड। ब्यूटेन ओइक एसिड। इज इट क्लियर? चलिए एक और नेमिंग करते हैं हम। यहाँ पर एक सिंपल कार्बन की चेन ले रही हूँ और यहाँ से हम COOH ही ले लेते हैं। अब नेमिंग करते हैं हम। तो कितने कार्बन की चेन है? 4 ही है, तो ब्यूट लिखेंगे। और हम यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे, मतलब डबल बॉन्ड इस कार्बन पे आता है, इट मीन्स बाकी सारी जगह पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो हमेशा जो नंबरिंग है कहाँ से की जाएगी? वहाँ से की जाएगी जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबरिंग मिले। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को नहीं देखना। अब आपने फंक्शनल ग्रुप को देखना है। तो क्या बनेगा? ब्यूट प्लस कौन से नंबर पर है? डबल बॉन्ड इन, प्लस फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ओइक एसिड। देखिए फर्स्ट सफिक्स और सेकंड सफिक्स में 2 वोवल इकट्ठे आ रहे हैं, ई और ओ, तो इस ई को कट कर देते हैं, तो क्या बनेगा? ब्यूट 2 इन ओइक एसिड। आप 1 लिखना चाहते हैं कि पहले कार्बन पे ओइक है तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते फर्स्ट पोजीशन तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल लिख देती हूँ 1 ओइक एसिड। 1 ओइक एसिड। फर्स्ट पोजीशन हम नहीं लिखते हैं तो चलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि प्रेफरेंस हम किसको देते हैं? फंक्शनल ग्रुप अगर है तो फंक्शनल ग्रुप को नेमिंग में, ठीक है। और अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता फिर हम उधर से नंबरिंग करते जहाँ से डबल और ट्रिपल बॉन्ड को मिलता। और मान लीजिए डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं होता, देन हम एक्स्ट्रा ग्रुप को देखते कि चेन के बाहर एक्स्ट्रा ग्रुप को कम नंबरिंग मिलनी चाहिए। इथाइल हो गया, मिथाइल हो गया,
इज इट क्लियर? तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, उसको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है फिर हम डबल ट्रिपल को छोटा नंबर मिलना चाहिए, उधर से नंबरिंग करेंगे। अगर मान लीजिए डबल ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो हम किधर से करेंगे? जहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रुप्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं किस तरह से, एक एग्जाम्पल से करते हैं। तो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 OH आ गया। ठीक है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा? ओल, अल्कोहल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नंबरिंग, अब मैं इधर से करती हूँ नंबरिंग। अगर हम ये बैक साइड से करते हैं, यहाँ से 1 2 3, तो आप डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा है? थर्ड नंबरिंग। ठीक है, अगर इधर से करते हैं तो डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा है? सेकेंड नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो आपने अब डबल बॉन्ड देखना ही नहीं है। ठीक है, आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं देनी है। आपने किसको प्रेफरेंस देनी है? आपने फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देनी है कि उसको कम नंबरिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, तो किस कहाँ से? इधर से करते तो फंक्शनल ग्रुप 5th नंबर पे आ जाता है। अगर इधर से नंबरिंग करते तो हम क्या करेंगे? इस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, सबसे पहला प्रेफरेंस हमारा फंक्शनल ग्रुप रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया पेंट। ठीक है, क्या हो गया? 4 पे नहीं, थर्ड पे आ रहा है इन। ठीक है, थर्ड पे इन आ रहा है, 3 इन प्लस क्या आ रहा है? फर्स्ट पोजीशन पे ओल आ रहा है। आपको फर्स्ट पोजीशन लिखनी है तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट सफिक्स और सेकंड सफिक्स के बीच में देखिए 2 ओवल आ रहे हैं, तो ई कट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? पेंट 3 इन ओल, 1 ओल भी लिखेंगे तब भी ठीक है। चलिए और देखते हैं हम यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 CH3। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है कि लॉन्ग चेन है, सीधी सीधी लॉन्ग चेन आ रही है। अब नंबरिंग किधर से करें? अगर इधर से करते हैं 1 2 3 4, तो फंक्शनल ग्रुप को कौन सी नंबरिंग मिल रही है? 4th। दूसरी साइड से करके देखते हैं। जब हमने दूसरी साइड से किया तो 1 2 सेकेंड नंबर मिल रहा है फंक्शनल ग्रुप को। मैंने क्या बोला? नंबरिंग उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को कम नंबरिंग मिले। 3rd 4th और 5th आ गया। तो अब हम नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर जब हम नेमिंग करेंगे तो क्या होगा? एक बार डिसाइड कर लो नंबरिंग करनी किधर से है। तो हमने नंबरिंग किया इधर से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? 5 कार्बन थे। पेंट है, और दूसरे नंबर पर ये रॉन्ग है, इधर से नंबरिंग नहीं करनी है, इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से। तो सेकेंड नंबर पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, बट उससे पहले सफिक्स, कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है। एन, हमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखना है, कहीं पर भी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं है। हमें कार्बन ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड नहीं देखना। ठीक है, एन आ गया प्लस सेकेंड पोजीशन पे क्या आ गया? ओन आ गया। ठीक है, तो ये एन और ओ, फर्स्ट सफिक्स और सेकेंड सफिक्स में वोवल आ रहे हैं तो ई कट कर देंगे। ठीक है, अभी ये बच गया, ये कार्बन था। जब एक कार्बन है अब चेन के बाहर है तो वो कैसे काम करेगा? एज अ प्रीफिक्स काम करेगा, आगे लिखा जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? मिथ। जो बच गया उसके पीछे क्या लगता है? आइल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इधर से नंबरिंग हो रही है, इधर से, तो ये 4th नंबर पे आ रहा है, तो क्या लिखा जाएगा? 4 मिथाइल। 4 मिथाइल। इज इट क्लियर? पता चल गया? तो इसकी पूरी नेमिंग बनेगी 4 मिथाइल पेंट एन 2 ओन। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम CH3, एक मिनट, CH3 CH2 CHBr CH3। बहुत सिंपल नेमिंग है। मैंने क्या बोला था? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो को सफिक्स में नहीं लिखा जाता, उसे एज एक्स्ट्रा ग्रुप कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ब्रोमो क्या होगा? प्रीफिक्स में लिखा जाएगा। मतलब प्रीफिक्स का मतलब पी से पहले, पी से प्रीफिक्स। ठीक है, तो प्रीफिक्स पहले लिखे जाते हैं। तो पहले लॉन्ग चेन कितना की है? 4 कार्बन की है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? ब्यूटेन। और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो एन लिख दिया मैंने। नंबरिंग किधर से करें? दिखने से पता चल रहा है कि अगर इधर से करेंगे तो 1 2 और 3 पे आएगा, इधर से करेंगे तो 1 2 3 और 4। तो किधर से करनी है हमें नंबरिंग? इस साइड से।
तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन से, ये जो प्रीफिक्स आ रहा है वो कौन से ग्रुप पे आ रहा है, कार्बन पे आ रहा है, सेकेंड पे। तो क्या बना, 2 ब्रोमोपेंटेन बना। चलिए आगे देखिए, CH3 CH2 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CHO। तो ये कौन सा ग्रुप आया, ये एल्डिहाइड है। सबसे पहले लॉन्ग चेन हमारी यहाँ से बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन काउंट करते हैं 1, नंबरिंग इधर से होगी 2 3 4 5 और 6, तो हेक्स। और सेकेंड नंबर पे क्या आ रहा है, फर्स्ट सफिक्स एन इन आइन लिखना है पहले, तो 2 इन आ रहा है, इन आ रहा है। अभी मैंने ई को कट नहीं किया, अभी कट करती। तो ये फंक्शनल ग्रुप था अल। चेक करिए, फर्स्ट सफिक्स में ई लास्ट में है और सेकंड में ए, 2 वोवल्स इकट्ठे नहीं आएंगे, तो ई कट करेंगे हम, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा ग्रुप बच गया, कौन से कार्बन पे है, 4th पे, और एक कार्बन है तो मिथाइल। इज इट क्लियर? थैंक यू बेटा।